नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों और देश के समस्त भाजपा के कार्यकर्तागण। पिछले 2 दिन से देश में बड़ी गलत घटनाएं हो रही हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ने जो प्रदर्शन किया वो अशोभनीय था। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, मगर प्रोटेस्ट सही तरीके से होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, ये सोचकर काम करना चाहिए। सीजीए ने कॉकरोच बताया था नौजवानों को, चलो कॉकरोच पार्टी बन गई, मगर उसका आधार क्या है? आधार तो कुछ है ही नहीं। मगर उसकी मेल में हमारे विपक्षी गण भी मिल गए। कल एक ऐसी अशोभनीय घटना हुई, प्रधानमंत्री के निवास पर धरना प्रदर्शन जो गैर कानूनी था, और सत्ता के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री का घर एक ऐसा अति संवेदनशील इलाका आता है जहां पर ये काम करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और खासकर कांग्रेसी नेताओं को सोचना चाहिए था, उनके तो खुद प्रधानमंत्री रहे हैं, कि ये क्या करने जा रहे हैं आप। राहुल गांधी लग रहा है, इस सोच से तो ऐसा लग रहा है वाकई में पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। उनके विश्वास पात्र जो भी हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, वो तुच्छ हैं और बेकारा हैं। वो उनको सही सलाह देते ही नहीं हैं। अगर सही सलाह देने वाला होता तो कहता प्रधानमंत्री निवास पर धरना प्रदर्शन ना करके जंतर मंतर पर करते हैं, उसमें सीजीपी भी आपसे साथ मिल जाते और विपक्षी नेता भी मिल जाते। भैया, आपने अपनी जगहजाई करी है, पूरी दुनिया थू-थू कर रही है। आपका व्हाइट हाउस के अंदर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बाहर कर सकते हैं। एक बार कोई आदमी ने एक पैर ही अंदर रखा था, उसके सिक्योरिटी वालों ने तुरंत उठा लिया था। तो ऐसा काम आपने कराई क्यों? आज पूरा देश कह रहा है कि ये गलत है। उस गोल चक्कर पर आपने प्रदर्शन किया, कितनी जनता परेशान हुई होगी। वैसे आप कहते हो देश के देशभक्त हैं, कैसी देशभक्ति भैया आपकी है। फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने एक मंत्री को आपके पास भेजा, गृह सचिव को आपके पास भेजा, आप मान गए, उसके बाद आप बदल गए कि नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं आप, ये कोई बात है? कल को प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा मांगेंगे तो प्रधानमंत्री जी को भी दे देना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष खुद ही मजबूत नहीं है और खुद ऐसे काम करता है जो जनता में उसके खिलाफ सोच हावी हो जाती है, और वो जनता फिर इस विपक्ष के खिलाफ ही जाती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जीते क्यों नहीं भाई? वो काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ना। चलो हिंदुत्व के लिए नहीं हो रहा, अभी कुछ सनातन के लिए नहीं हो रहा, मगर और काम तो हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं दुखी हूं कि ये पेपर लीक मामले से, और उन दोषियों के खिलाफ जो इसमें हैं कड़ी कार्रवाई भी होगी, और आगे को ये ध्यान रखा जाएगा कि आगे ऐसी घटना ना हो। तो जब सरकार इस चीज़ को कह रही है और संसद में भी कह रही है कि मैं चर्चा करने को हम तैयार हैं, सब चीज़ है, उसके बावजूद भी आप क्या दिखाना चाहते हो? वही जनता को, देश को क्या दिखाना चाहते हो? हल्ला मचा के हल्ला मचा दो, सरकार नू है, सरकार नू है। ऐसा नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर चाहेगी तो भाजपा ही दिलाएगी, अदर कोई दबाव में ऐसे इस्तीफे नहीं होते। आप कहते हैं हर बच्चे को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, चलो 1 करोड़ रुपया एक बाप के इनको मिल गया, 1 करोड़ रुपया। आगे कोई भी घटना होगी वो भी कहेगा मुझे भी 1 करोड़ दो, तो सरकार क्या देगी? ये गलत भावना से काम करना बिल्कुल गलत है। ऐसा सरकार कर ही नहीं सकती, तुम भी नहीं कर सकते। अगर तुम सत्ता में हो और कोई ऐसे प्रोटेक्ट करे कि 1 करोड़ रुपया दिवाइए, तो वो गलत है। हाँ, ये जरूर है जो लीक हुए हैं पेपर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त दंडात्मक कार्रवाई, कि वो जेल से छूटे ना ऐसा आदमी जल्दी। तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे को
एक नज़ीर बन जाए और क्या है ना, ये पेपर आउट का सिलसिला प्रॉपर बंद हो जाए। अब ना बताओ, मैं ही पेपर बना रहा हूँ और मैं ही आउट कर दूँ तो उसमें सरकार का क्या दोष है भाई? तो दोस्त तो मेरा, मैं भी ईमानदार था, मगर हो गया, पेपर आउट कर दिया उस आदमी ने कहीं से भी कहीं भी। तो उसके इर्द गिर्द भी ऐसा वो होना चाहिए सुरक्षा चक्र, जो पेपर बने और तुरंत उसे लेके उसे इतने एग्जाम हो अपने अंडर में सरकार रखे, बात ख़त्म। यही सबसे बड़ा नियम होगा। उसको अपने अंडर में ले ले, उसके फ़ोन भी ले ले जब तक पेपर होता नहीं है। जब पेपर हो जाए तो उसको छोड़ दिया जाए, इज्जत से रखे। तो ये रास्ता है और ये करना भी चाहिए। मैं तो बस देश की जनता से इतना ही कहना चाहता हूँ, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है 3-4 दिन से, कॉकरोच पार्टी, फलानी पार्टी, अरे इनसे कुछ होने वाला है क्या? ये गुंडागर्दी से कभी देश नहीं चलता। देश संविधान से चलता है, संविधान के दायरे में रहकर चलता है, और देश को चलाने के लिए एक स्थिर इच्छा शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। वो नरेंद्र मोदी जी में है और हम इस विषय में उनका समर्थन करते हैं कि उन्होंने अपने एक काबिल मंत्री को राहुल गांधी जी से बात करने के लिए भेजा और वो मान गए, उसके बाद बदल गए। इसका मतलब आप नौसिखिया हैं, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती, वंदे मातरम।